नमस्कार, दी वायरल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। जी हां, इजराइल का बचाव करने के लिए अमेरिका ने किया वीटो पावर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी फिलिस्तीन के पक्ष में दुनिया के देशों को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। इसके लिए वह तुर्की के बाद अमेरिका पहुंच गए हैं। न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने से पहले कुरैशी ने तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन से मुलाकात की और इजराइल के खिलाफ देशों को लामबंद करने की रणनीति पर चर्चा की। हालांकि फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई सहमति नहीं बनने पर कुरैशी ने निराशा जाहिर की है। दरअसल अमेरिका वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को साझा बयान जारी करने में 3 बार रोक चुकी है। तुर्की में एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने कहा है कि फिलिस्तीनियों को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई सहमति नहीं बन पाई। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरक्षा परिषद में अमेरिका की वीटो यानी असहमति के चलते इजराइल के खिलाफ निंदा को लेकर बयान जारी नहीं किया जा सका। कुरैशी के बयान को अमेरिका के रुख के खिलाफ माना जा रहा है। वहीं हम आपको बता दें कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वीटो पावर के कारण कोई साझा बयान भी नहीं जारी किया, मगर अब संयुक्त राष्ट्र की आम सभा से उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि ये सही बात है कि संयुक्त राष्ट्र के 5 अस्थायी सदस्य देशों के पास वीटो पावर है, लेकिन जन समर्थन पर भारी पड़ेगा। जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर जन समर्थन से सरकारें बदल सकती हैं तो वीटो पावर वालों को भी विचार करना होगा। मैं अगर ये कहूँ कि ये लोग मानवाधिकारों पर भरोसा करते हैं तो लोग ही सरकारों को फिर से सोचने पर मजबूर क्यों करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपने देश के संसद में भी सुरक्षा परिषद में इजराइल को लेकर सहमति न बनने पर निराशा जाहिर की है। इसके अलावा पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने के लिए चीन के प्रयास की सराहना भी कर चुका है। वहीं पर गाजा में इजरायली बमबारी के खिलाफ दुनिया भर के विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इजरायल के रवैये के खिलाफ यूरोपीय देशों से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की सड़कों तक पहुंचा है। पाकिस्तान के कराची शहर में बुधवार को पत्रकारों के साथ साथ नौजवानों और छात्रों ने इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने सीज फायर और गाजा में फिलिस्तीनियों पर इजरायली हमले को फौरन बंद करने की मांग भी की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पूरे पाकिस्तान में शुक्रवार को इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आह्वान किया था, लेकिन कराची में उससे पहले हजारों लोग संकट से निकल आए थे और फिलिस्तीनियों पर इजरायल के मामले में विरोध भी हो रहा था। हालांकि इजरायल ने गुरुवार को गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक जारी रखी है। इस मामले में एक फिलिस्तीनी की मौत भी हो चुकी है और कई घायल भी हो चुके हैं। नेतन्याहू ने अमेरिकी दबाव के बावजूद चरमपंथी संगठन पर हमले जारी रखे हैं। इजरायली सेना ने बताया है कि उन्होंने कम से कम हमास कमांडरों के 4 घर उड़ा दिए, जिसमें उनके हथियारों को एक स्टोरेज भी ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी नागरिकों ने शेख जर्राह सहित अल-अक्सा मस्जिद और फिलिस्तीनी बस्तियों पर भी कब्जे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन का आइडिया सोशल मीडिया में आया। इसमें बड़ी संख्या में नागरिक, ज्यादातर कॉलेज के युवा, समाज के सभी तबकों के सदस्य ने हिस्सा लिया था और इजरायल की भी कड़ी निंदा हो रही थी। प्रदर्शन में फिलिस्तीनियों पर हमले की निंदा करने वाले तख्तियां पकड़े हुए प्रदर्शनकारियों ने नदी से समुद्र तक फिलिस्तीनी आजाद होगा के नारे लगाए। इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन में अभूतपूर्व भीड़ देखने को मिली। किसी को भी इतनी भीड़ की उम्मीद भी नहीं थी। प्रदर्शन के चलते कराची के जैनब मार्केट सदर और शाहीन कॉम्प्लेक्स के आसपास के इलाकों में घंटे जाम भी लगे थे। कराची में रहने वाले लोग को उनके पति अब्दुल कलीम शेख भी अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों समेत इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। मोहम्मद ने कहा था कि विरोध प्रदर्शन को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर जानकारी मिली थी, जिसके बाद वहां पहुंचे थे। फिलिस्तीनी की स्थिति को बताते हुए उन्होंने कहा है कि हम घर बैठे खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। इंजीनियरिंग के छात्र मुर्तजा ने कहा है कि वह फिलिस्तीनी के जमीन पर कब्जे का अंत चाहता है। वह चाहता है कि दुनिया निर्दोष फिलिस्तीनियों को देखकर उनका समर्थन भी करे। हालांकि कराची विश्वविद्यालय के छात्र नफीस ने कहा है कि फिलिस्तीनी में जो हो रहा है वह अमानवीय है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली सना खान ने कहा है कि वे सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन लोगों को अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते रहना चाहिए। कराची प्रेस क्लब के महासचिव और जियो न्यूज के कराची ब्यूरो प्रमुख फहीम सिद्दीकी ने कहा है कि फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता जाहिर करने के लिए काफी लोग की भावना सराहना करते हुए 2 दशकों से अधिक पेशेवर कैरियर में होने वाले इतनी बड़ी गैर राजनीतिक भीड़ कभी नहीं देखी थी।
और बता दें कि इसराइल के खिलाफ धरना प्रदर्शन के आयोजक फिजा आसिफ ने बताया कि उनकी उम्मीद से ज्यादा लोगों ने इसमें शरीक किया था। पाकिस्तान और कराची के लोगों को इस मानवीय आपदा की बहुत परवाह। पाकिस्तान के लोगों ने इसराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन किया है। इससे पहले इस देश की सरकार भी मामले में फिलिस्तीन के हक में बयान दे चुकी है। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी विवाद के बीच दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा पाकिस्तान में भी देखने को मिला है। हालांकि यहाँ बड़ी संख्या में लोग इसराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं और फिलिस्तीनियों के हक के नारे भी लगा रहे हैं। इन लोगों ने गाजा में इसराइल की कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग की है। साथ ही कहा है कि संघर्ष विराम लागू किया जाए। कराची में हुए इन विरोध प्रदर्शनों में कराची पत्रकार संघ और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सहित आम लोगों ने हिस्सा भी लिया था। इसके साथ ही पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और नेशनल ट्रेड यूनियन एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ये लोग इसराइल का झंडा जलाते हुए देखे गए। इनमें पुरुषों के साथ साथ महिलाएं और छोटे बच्चों ने भी हिस्सा लिया था। पाकिस्तान के प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि इसराइल अल-अक्सा मस्जिद में अपना नियंत्रण खत्म कर दे और साथ ही यरूशलेम से फिलिस्तीनी लोगों को न निकाले। लोगों ने इसराइल के साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन का भी विरोध किया है। इन लोगों का कहना है कि वर्तमान समस्या का कारण इसराइल के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन भी है। हालांकि पाकिस्तानी प्रदर्शनकारियों ने कुछ कोरोना संकट के बीच बिना मास्क के भी दिखाई दिए। इसराइल फिलिस्तीनी के बीच जारी विवाद की शुरुआत 7 मई को शाम अल-अक्सा मस्जिद से हुई थी। इसी दिन इसराइल की पुलिस और फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच अल-अक्सा मस्जिद के परिसर में झड़प भी हुई थी। इस झड़प के बाद 10 मई से फिलिस्तीनियों के चरमपंथी संगठन हमास ने इसराइल पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया, पर इसराइल ने भी गाजा से हो रहे रॉकेट हमलों का जवाब दिया। इस संघर्ष में फलस्तीनी 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जबकि इसराइल में 12 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो